नमस्कार बंधु, तथ्यविद कुमार में आपका स्वागत है। मैं कुमार आज अपनी द्वारा लिखी गई एक कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं जो आपको सुनाऊंगा। कहानी आज के परिवेश में बड़ा ही सटीक बैठती है और कहानी का शीर्षक है टेक केयर। शर्मा जी और वर्मा जी दोनों बचपन के मित्र थे। जवानी में एक ही कंपनी में दोनों कार्यरत रहे, एक साथ दोनों ने काम किया और फिर अवकाश प्राप्त करने के बाद अपने अपने घर में आराम कर रहे थे। वर्मा जी के दो बेटे, दोनों बड़ी होनहार थे। दोनों विदेश में काम करते थे और हर महीने अपने माता पिता को यानी वर्मा जी के अकाउंट में 50-50 हजार रुपए डाल दिया करते थे। शर्मा जी के एक बेटी थी और एक बेटा। बेटी की शादी वो कर चुके थे और उनका बेटा एक छोटी सी दुकान के सहारे करीब 40-50 हजार रुपए महीने में कमा लेता था और उसी से गुजर बसर परिवार का हो जाता था। आज इत्तेफाक से दोनों की मुलाकात हो जाती है एक बैंक के बाहर। वर्मा जी अपने बच्चों के द्वारा भेजे गए राशि को फिक्स डिपॉजिट करवाने आए हैं और शर्मा जी अपने रिटायरमेंट के समय जो राशि उन्होंने प्राप्त किया था उसमें से कुछ निकालने आए हैं ताकि बेटे के बिजनेस में कुछ मदद कर सके। शर्मा जी अपने बेटे का सहारा लेकर आए हैं, यानी उनका बेटा का कंधा पकड़ कर आए हैं और वर्मा जी एक लाठी के सहारे आए हैं। दोनों आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से हालचाल पूछते हैं, बड़े खुश होते हैं और फिर वर्मा जी अपने बेटों के तारीफों के पुल बांधने लगे। वो कहने लगे कि हर महीना 50-50 हजार रुपया दोनों बेटा मेरे को भेज देता है। अब बुढ़ापा में पैसा क्या करना है, दोनों बूढ़ा बूढ़ी घर में पड़े रहते हैं। वही आए हैं कि फिक्स डिपॉजिट करवा दे। दोनों बेटा हमको बड़ा मानता है, हमेशा फोन करके बोलता है पापा टेक केयर, बड़ा ख्याल रखता है, हमेशा फोन करता है। शर्मा जी वर्मा जी की बातों को खुले मुंह से टकटकी लगाकर सुन रहे थे और मन ही मन अफसोस कर रहे थे। जैसे ही वर्मा जी ने कहना बंद किया कि शर्मा जी शुरू हो गए, क्या बताए, एगो मेरा बेटा है एकदम नालायक, आज तक कभी 40-45 हजार से ऊपर कमाई नहीं किया है। मेरा भी मन था ये भी विदेश जाए, लेकिन चाहने से क्या होता है, वही होता है जो किस्मत में होता है। इन सब बातों को सुनकर शर्मा जी का बेटा कभी ऊपर कभी नीचे, कभी दाएं कभी बाएं निहार रहा था और किसी तरह मुस्कुरा करके इन बातों पर से अपना ध्यान हटा रहा था। सहसा उसने देखा कि वर्मा जी लड़खड़ा रहे हैं और इससे पहले कि वर्मा जी गिर जाते, उसने अपने पिता को एक रेलिंग के सहारे छोड़कर वर्मा जी को अपने गोद में भर लिया और जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि कोई एम्बुलेंस को बुलाए, कोई फोन लगाए। किसी ने एम्बुलेंस को कॉल लगाया, किसी ने वर्मा जी का जूता उतारा, किसी ने पंखा हिलाया, किसी ने पानी छिड़का। चारों तरफ अफरा तफरी मच चुकी थी और इन सब से अनभिज्ञ वर्मा जी जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। समय का चक्र है, समय तो रुकता नहीं है, चाहे समय अच्छा हो या बुरा, पार तो होना ही है। 2 दिन बाद वर्मा जी की आंखें खुली। जब उनको होश आई तो उन्होंने देखा कि हॉस्पिटल में वो लेटे हुए हैं, बगल में डॉक्टर खड़े हैं, कुछ दवाइयां लिख रहे हैं और शर्मा जी अपने बेटे के साथ कुर्सी पर बैठे हुए हैं। शर्मा जी ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब अभी मेरा दोस्त कैसा है? डॉक्टर साहब ने कहा, अभी तो बहुत ही अच्छे हैं। अगर आपका बेटा इन्हें पकड़ न लेता उस वक्त और सही समय पर हॉस्पिटल न ले आता तो शायद बाकी की जीवन इनको लकवे की हालत में ही गुजारना पड़ता। वर्मा जी की आंखों में कृतज्ञता थी। डॉक्टर मुस्कुरा रहे थे और शर्मा जी अभी भी अबोध दृष्टि से देख रहे थे। इतने में वर्मा जी का फोन बजता है। फोन को स्पीकर मोड में डालकर वर्मा जी के कान में लगाया जाता है। उधर से आवाज आती है, हेलो पापा, कैसे हैं आप? ठीक हूं बेटा, तुम कब आओगे? तुम कब आओगे एक ऐसी लाइन है जो हर माता पिता के दिल में सारी जिंदगी रहती है, खासकर उनके दिलों में जिनके बेटे, जिनके बच्चे उनसे दूर रहते हैं। तो उधर से जवाब मिलता है, मैं तो अभी नहीं आ सकता पापा, मगर आप निश्चिंत रहिए, आप फिक्र मत कीजिए, मैंने आपको बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रोवाइड कराया है, अब बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे पापा।
बाकी सब ठीक ना? हाँ हाँ बेटा। अच्छा पापा, मैं भी ज़रा मीटिंग में हूँ, मैं कल बात करता हूँ पापा। आप प्लीज़ टेक केयर पापा, टेक केयर पापा। फोन कट जाता है। वर्मा जी के चेहरे पर फिर से उदासीनता छा जाती है। थोड़ी देर बाद शर्मा जी उठते हैं और कहते हैं, ठीक है वर्मा जी, मैं कल फिर आऊंगा। और अपने बेटे के सहारे धीरे धीरे वो दरवाजे की ओर बढ़ने लगते हैं। वर्मा जी शर्मा जी को बेटे के साथ जाते हुए टकटकी निगाह से देखते रहते हैं और जैसे ही शर्मा जी दरवाजे से बाहर जाते हैं, अपने बेटे को कहते हैं, कितना होनहार बेटा है इनका, हमेशा कहता है टेक केयर पापा, टेक केयर। दोस्तों, कहानी तो यहीं तक है, मगर यह कहानी खत्म नहीं होती। हमारे समाज में, इस परिवेश में, हर जगह यह कहानी चलती जा रही है जिसका कोई अंत नहीं है। क्या सही है, क्या गलत है, ये सब मैं आप पर छोड़ता हूं। कृपा करके कमेंट बॉक्स पे अपनी राय प्रकट कीजिएगा और कहानी आपको कैसी लगी यह भी बताइएगा। ये तो कहानी हमारी लिखी हुई थी। मैं जो भी कहानी लिखूंगा आपके साथ उसे साझा करूंगा। अगर आप भी अपनी कहानी कोई लिख चुके हैं या लिखना चाहते हैं और लिखते हैं तो, और आप चाहते हैं कि वो मैं इस मंच से सुनाऊं, तो आप वो कहानी लिख कर मुझे भेज सकते हैं। मैं उस कहानी को आपको बतौर लेखक बताते हुए, यानी क्रेडिट आपको देते हुए, वो कहानी लोगों को सुनाऊंगा। धन्यवाद।